गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी को मेरा जय जय। आप लोगों ने सभी ने ये सुना होगा कि गुरु बिन जीवन शुरू नहीं, सबको पता है। लेकिन क्या हम कभी अपने अंदर झांकते हैं कि वाकई जीवन शुरू हुआ या नहीं? हम गुरु के पास आते क्यों हैं? हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और फिर सब कुछ शायद यहीं छोड़कर चले जाते हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा ही है? आज मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहूंगी कि गुरु तो अपना काम करते ही हैं, किसी भी स्थिति में हर पल उनका प्रकाश तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट कहां है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम धर्म को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। अभी 10 लक्षण की बात चल रही थी। महाराज श्री ने कहा था कि ऐसा ना समझे कि 10 दिन हुआ और 10 लक्षण खत्म। धर्म एक हमारी जीवन शैली है, धर्म हमारी जीवन शैली है। अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं, तो शुरुआत हम, अगर हमारा संकल्प हो तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप जहां भी हो, जिस भी मानसिक स्थिति में हो, जिस भी फिजिकल स्थिति में हो, आप कर सकते हो। बस संकल्प चाहिए। बात बड़ी नहीं है, हम बड़ी बना देते हैं। बात बड़ी नहीं होती, हम बात बड़ी बना देते हैं। हम कसाई से शुरू कर सकते हैं। आप सभी को पता है 4 कसाई हैं। सिर्फ बार बार पढ़ने से या याद करने से क्या आपकी कसाई कम हो जाती है? सबको पता है क्रोध नरक का द्वार है। न जाने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार सुना है, लेकिन क्या कभी क्रोध पर कोई काम किया है? कभी अपने जीवन में क्या हमने ये समझा है कि हम इसे कम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम क्या अपने अंदर झांक कर देखते हैं? हम ये समझ लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ संतों के लिए हैं। हमारी जिम्मेदारी हम नहीं समझते। मैं चाहती हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझे। हम क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं या नहीं? अगर हम चाहे तो कम कर सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हम इतने कमजोर भी नहीं हैं, हम इतने कमजोर भी नहीं हैं। इतना आत्मविश्वास तो गुरु के सानिध्य में होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। तो हम गुरु के पास जब भी आए, देखिए जीवन कैसे बदलता है। कोई एक न एक कमजोरी, कोई एक न एक कमी आप यहां गुरु चरणों में समर्पित करके जाओ, और फिर उस पर काम कैसे नहीं होता है। अगर आप चाहे तो बात लंबी हो जाएगी कि क्रोध को कैसे कम करना है। अगर बात मान की आती है तो कैसे कम करना है। और आप ये ना समझो कि बात सिर्फ बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं। आप अपने आप को इतना छोटा भी ना समझें, हम कर सकते हैं। हाँ, ग्रेड कम हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो कर ही सकते हैं। और बड़ा पहला कदम जो बढ़ा दिया तो अंतिम कदम भी चल ही लेंगे। हमारी जो जीवन शैली है, हम गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए इन कसायों को कैसे कम कर सकते हैं। हम अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें कि हमारी जीवन शैली कैसे है। आप ये ना समझे सिर्फ मंदिर जाकर ही हम धर्म कर सकते हैं,
मंदिर गए, अपना पूजा पाठ किए, बात खत्म। ये जीवन शैली है। घर जाकर बाकी 23 घंटों में आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा उस पर। हमारी जो जीवन शैली है, सुबह से लेकर रात तक हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने ही हर कर्म को करते हुए हम कसायों पर काम कर सकते हैं। बहुत साधारण काम है। आप चाहे भोजन बनाएं, चाहे व्यवसाय करें, चाहे किसी जॉब पर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। और आप भी जानते हैं क्रोध करके आप पा क्या लेंगे। आज हेल्थ की बहुत बात होती है, बहुत सेमिनार होते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, पर जो जड़ है वहां हम जाते नहीं। सिर्फ सेमिनार करने से क्या होगा। हम समझे क्रोध का सामना कैसे करना है, क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है। तो ये तो समझने की बात है। ये अलग अलग विषय पर किस तरह से कर सकते हैं वो बातें हो सकती है, वो अलग है। लेकिन आप चाहे घर में अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि आप कितनी मायाचारी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, कितना आप दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं, गलत बातों से कितना प्रभावित हो रहे हैं, और सच चीजों को कितना ग्रहण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप कुछ भी करेंगे, इवन आप जब सो भी रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। जब आप जिस भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ आप सोते हैं, सारी रात वो संकल्प हमारे अवचेतन मन में काम करता है। जब सुबह हम उठते हैं तो वही संकल्प हमारे मन में होता है कि नहीं। आप लोगों ने अनुभव किया है, जो बात आप रात में सोचते सोचते सोते हो, जब सुबह उठते हो तो वही बात आपके दिमाग में पहली बार आती है। क्यों भगवान का नाम लेने के लिए बोला जाता है सोते वक्त। तो आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हमें अपना मान को कम करना है, और फिर उस पर काम करना शुरू करिए। आप शुरू तो करिए। क्या मैं आप सबसे ये आश्वासन ले सकती हूं कि हम जब भी गुरु के पास आएंगे, कुछ न कुछ कमजोरी हम गुरु के चरणों में छोड़कर जाएंगे। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूं, मैं भी आप लोगों के बीच में ही हूं। ऐसा ना समझे कि संभव नहीं है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या कोई संकल्प करने को तैयार है? क्या मैं ये पूछ सकती हूं कि कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? आप करके देखिए कि जीवन में कितना आनंद आता है। आप उस कमी, उस कमजोरी को छोड़कर देखिए, थोड़ा सा काम करके देखिए, जो आनंद आपको आएगा, फिर अपने आप आगे के रास्ते में चलते जाएंगे। तरीके बहुत है। कहते हैं ना कि इच्छा होती है, अगर आप में करने की इच्छा है तो रास्ता निकल ही आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बस संकल्प करें। गुरु चरणों में बैठे हैं और ऐसे गुरु मिले हैं, फिर भी अगर हम अपने कमजोरियों को कम ना कर पाए, कसाई को कम ना कर पाए, तो क्या फायदा, क्या फायदा है। जीवन को सार्थक बनाना है तो शुरुआत तो करनी होगी।
और ये शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए। हम लोग खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा देना तो सबको दिखाई देता है, लेकिन हम जब अपने आप को जो धोखा देते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान हमारा वही है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं चाहूँगी कि आप आत्मनिरीक्षण करें, और जैसा कि महाराज श्री ने भी कहा है कि 10 लक्षण पर्व 10 दिनों का नहीं है, ये एक जीवन शैली का नाम है, जीवन को ऊंचा उठाने का नाम है, धर्म का मार्ग है। और हम सिर्फ नाम से ही नहीं, बातों में ही नहीं, काम से भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।